आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते साइकिल सवार को मारी ठोकर, हालत गंभीर। नशे पर लगाम लगाने 5 से अधिक अपराध पंजीबद्ध होने पर आरोपी को किया जाएगा जिला बदर। आपसी रंजिश के चलते गाड़ी चढ़ाकर आरोपी ने किया मारने का प्रयास और अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके बचाई गई हृदय रोगी की जान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही उसे दुर्घटना का आभास हुआ तो वह बस से उतरकर भाग निकला। रीवा के ग्राम रिमारी निवासी बच्चा साइकिल में सवार होकर जा रहा था। कुछ दूर ही चला था कि तिवारी ट्रेवल्स नामक बस क्रमांक MP 17D 0221 तेज रफ्तार में आई और साइकिल सवार को अपने पिछले टायर की चपेट में ले लिया। जैसे ही ड्राइवर को दुर्घटना का आभास हुआ तो वह वहां से उतरकर फरार हो गया। गनीमत रही कि पहिया बच्चे के सिर में नहीं चढ़ा। यदि 1 इंच भी बस का पहिया इधर उधर होता तो बच्चे की मौत भी हो सकती थी। ग्रामीणों द्वारा घायल बच्चे को सावधानी पूर्वक बस के नीचे से निकालकर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी संबंधित थाने में दी गई। पुलिस द्वारा घटना की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 को स्थानीय रहवासी ने जानकारी दी। संजय पांडे। हाँ। घटना ये हुआ है कि वो अपने घर तरफ से आ रहा था। ठीक, जब अपने घर तरफ से आ रहा था तो ये ड्राइवर लगता देखा नहीं, नशा में था। तो वो जैसे बच्चे के ऊपर उसने क्या टर्निंग थी, मतलब बस चढ़ाया बच्चे के ऊपर। हाँ। साइकिल पे, और साइकिल पे चढ़ा कि वो मतलब बच्चे के तब यहाँ पे गर्दन पे उसका टायर चढ़ा ना, तो छोड़ के भाग गए वो लोग। भाग गए वो सब, मतलब हटाया भी नहीं, वो लोग भाग गए। और फिर पब्लिक मिलके थोड़ा धक्का को पीछे दी है और मतलब धक्का देने के बाद फिर उसको खींची है बच्चे को, और वो लोग भाग गए। तिवारी बस वाला है। अब बाकी वो बच्चा उसी गाड़ी में फंसा था, टायर में। हम लोग पीछे न करते तो वहीं पे मर जाता। हाँ, और वो नशे पर लगाम लगाने पुलिस अधीक्षक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नशे के कारोबारी का किया जाएगा जिला बदर। नशे पर लगाम लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। यदि किसी नशा कारोबारी के ऊपर लगातार नशे के कारोबार में लिप्त होने के 5 या उससे अधिक अपराध दर्ज होते हैं तो आरोपी पर जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की। जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी है कि रीवा में नशे का बहुत ज़्यादा चलन रहा है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जनता का सहयोग लेके प्रयास कर रही है कि हम अपने रीवा के युवाओं को नशे से बचा सकें, नशे से दूर रख सकें। उसी तारतम्य में जो लोग नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर वो आतन अपराधी है, मतलब एक अपराध किया, दूसरा किया, तीसरा भी कर दिया, तो उसके विरुद्ध आतन अपराधी के तहत धारा 110 के CRPC के तहत कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता और फिर अपराध करता जाता है, तो जिसके भी अगर 5 से अधिक अपराध हो रहे हैं नशे के कारोबार करने वालों के, तो उनके विरुद्ध फिर जिला बदर की कार्रवाई पेश की जाएगी। क्योंकि वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने व्यवहार में सुधार नहीं ला रहा और वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो पैसे कमाए नशे का कारोबार करके और रीवा के युवाओं को बर्बादी की तरफ ले जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो बिल्कुल आतन अपराधी हो गए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का निश्चय हुआ है। आपसी रंजिश के चलते महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी पर हत्या का प्रयास करने का मामला किया गया पंजीबद्ध। चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले विपुल सिंह नामक आरोपी द्वारा परिवार की ही महिला कुसुम कली सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। साथ ही घटना स्थल के पास लगे कैमरे से CCTV फुटेज निकलवाई गई, जिसके माध्यम से साफ जाहिर हो रहा है कि आरोपी द्वारा जानबूझकर 2 बार महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए विपुल सिंह पिता कृष्णपाल सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में चोरहट्टा थाना प्रभारी से बात की गई।
करने के जैसे गाड़ी चलाने? हाँ, ये विपुल सिंह कृष्णपाल सिंह जी का बेटा है, जिसने अपने परिवार की ही एक महिला है, उनका नाम है कुसुम कली सिंह, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जब एक बार नहीं चढ़ी तो दोबारा लौटा करके फिर चढ़ाने की कोशिश की और ये घटना वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद रिपोर्ट होने पर उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास करने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और जिसे जेल भेजा गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बचाई गई हृदय रोगी की जान। रीवा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में पहली बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा CRT डी डिवाइस एक्टिव लेट फिक्सेशन के इम्प्लांट किया गया है। इस आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल द्वारिका नगर निवासी माधुरी चतुर्वेदी पर किया गया, जो हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित थीं। कुछ दिन पूर्व ही उन्हें रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था। इन्हें वेंटिलेटर में रखकर स्टेबल किया गया, फिर परिजनों के सहमति से आधुनिक डिवाइस इम्प्लांट किया गया, जिससे मरीज की जान बच पाई। यह डिवाइस हार्ट फेल्योर मरीज के हृदय की पंपिंग को बढ़ाता है और साथ ही असामान्य धड़कन की वजह से होने वाली अचानक मौत को भी रोकता है। यह प्रोसेस डॉक्टर कुश भगत व डॉक्टर SK त्रिपाठी ने पूरी की, जिसमें विभाग के अन्य चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन व नर्सिंग स्टाफ का सहयोग रहा। इस संबंध में संबंधित चिकित्सक से बात की गई। साथ में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर VD त्रिपाठी सर, साथ में हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं डॉक्टर KD सिंह सर, उसके बाद डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर ललन, ये सारे उस प्रोसीजर में मौजूद थे। आपके हॉस्पिटल में शायद पहला ऑपरेशन है जो बिल्कुल किया गया है जी। क्या ये शायद ये MP का भी पहला ऑपरेशन है ऐसा कुछ? MP में ऑपरेशन तो पहला नहीं है, लेकिन जो डिवाइस डाली गई है हाईएस्ट एंड एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ, साथ में टायरेक्स, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो मध्य प्रदेश में पहले। अभी 5 to 6 डेज पहले रीवा के द्वारिका नगर की एक माता जी हैं, माधुरी चतुर्वेदी जी हैं, वो ICCU में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। बेसिकली उनको हार्ट फेलियर था, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम था, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमने वेंटिलेटर में उनको रखा, सारे मेडिकेशन दी। 3 to 4 डेज में थोड़ा सा जब स्टेबलाइज हुई तो उनको वेंटिलेटर से हटा के ऑक्सीजन में रखा गया और उसके बाद उनके हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए एक डिवाइस है जिसको CRT-D बोलते हैं या कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं, उसको डालने का फैसला लिया गया। ये डिवाइस 2 काम करती है, एक तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स की पंपिंग बढ़ाती है, दूसरा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जो असामान्य धड़कन की वजह से मौतें होती हैं उसको भी बचाती है। ये जो पेशेंट एडमिट हुई थी उनको भी कई एपिसोड हो चुके थे जिनमें असामान्य धड़कन हो रही थी, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे तो उनको DC शॉक देके उनको कई बार बचाया, लेकिन अगर ये पेशेंट घर पे होती तो चूँकि शॉक नहीं दे पाते, घर में ऐसी मशीन होती नहीं, इसलिए बचा पाना मुश्किल था। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये मशीन जो है, जो कि खुद अंदर से हार्ट के अंदर से शॉक प्रोवाइड करके मरीज़ की जान बचाती है, वो मशीन लगाई जाए। तो पेशेंट के अटेंडेंट से इजाज़त लेके हमने इस मशीन ये CRT-D मशीन डालने का निर्णय लिया और ये जो CRT-D मशीन डालने का फैसला लिया गया वो हाईएस्ट वर्जन है CRT-D का एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ में, और साथ में एक टायरेक्स कवर होता है जो CRT-D के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि पॉकेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव होता है। तो वो भी डालने का फैसला लिया गया, जिससे कि हमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का फ्यूचर में सामना ना करना पड़े। आपकी टीम में कौन-कौन चिकित्सक थे? बेसिकली एज ए प्रॉक्टर इटर्नल हार्ट सेंटर जयपुर के डॉक्टर कुश भगत थे, जो मेन प्रॉक्टर थे, जिन्होंने गाइड किया और जो मेन ऑपरेटर भी थे। उनके साथ में जो प्रोसीजर में जो हेल्प की वो मैं डॉक्टर SK त्रिपाठी उनके साथ में था।
और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। अधिवक्ता संघ के चुनाव दिसंबर माह में होंगे संपन्न, साथ ही दिसंबर में ही नई कार्य समिति का गठन किया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिवक्ता संघ का कार्यक्रम 2 वर्ष का होता है, जो कि सितंबर 2021 से खत्म हो चुका है। नियमानुसार समयावधि के 3 माह के अंदर नई कार्य समिति का गठन अनिवार्य होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अगस्त 2021 में सूचना जारी की गई थी कि समस्त अधिवक्ता मासिक शुल्क जमा करें ताकि विधिवत तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके। उसके बाद दूसरी बार यही सूचना 22/9/2021 को, वही तीसरी सूचना संघ द्वारा 26/10/2021 को जारी की गई थी और एक बार फिर यानी कि चौथी बार सूचना जारी की जाती है, जिसके लिए अंतिम तिथि 20/11/2021 निर्धारित की गई है। 23 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावा आपत्ति त्रुटि के बाद 30/11/2021 को अंतिम सूची का प्रकाशन उपरांत निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने के पश्चात 20 दिसंबर के पूर्व चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराते हुए दिसंबर माह में ही नई कार्य समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ अन्य जानकारियां भी राजेंद्र पांडे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। इस सूची में आने वाले लोग थे, उनको भी नामजद कराया, उनको भेजा और उनको लैपटॉप मिला। ऐसे लगभग 87 बच्चे जो मेरिटोरियस थे, उसमें दोनों माने कई कैटेगरी थी, जो कोविड की ड्यूटी में थे, फर्स्ट लाइन अप थे, जैसे पुलिस के बच्चे थे, हॉस्पिटल के कर्मचारियों के बच्चे थे, अया की जिनने अपने माँ बाप को खोया है उनके बच्चे थे। इस तरह सभी को हमने उसमें छाटा, लेकिन उसमें से ये शर्त ये थी कि मेरिटोरियस बच्चा हो, कि माने कम से कम 75% मार्क्स हों उसके। ऐसा नहीं कि लैपटॉप दें और वो उसके कुछ और पढ़ना शुरू कर दें। रीवा के आम चुनाव संपादित होना है। अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 2 वर्ष का है संविधान के अनुसार। 2019 सितंबर में विगत चुनाव हुआ था, इसलिए 2021 में सितंबर में कार्यकाल खत्म हो गया है। संविधान के अनुसार कार्यावधि समाप्त होने के बाद 3 महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाना आवश्यक। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वैधानिक रूप से अधिवक्ता संघ के आम चुनाव कराए जाने चाहिए। जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ वैसे ही हमने सितंबर के पूर्व अगस्त में ही 5/8/21 को हमने नोटिस जारी कर सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि आप अपनी अपनी जो मासिक शुल्क है उसको जमा कर दें, जिससे विधिवत मतदाता सूची का निर्माण किया जा सके। इसके बाद हमने 22/9 को सूचना जारी की, फिर 26/10 को सूचना जारी की। अब चौथी बार फीस जमा करने की अंतिम तिथि
20/11/21 निर्धारित की जाती है। इसके बाद किसी की कोई फीस नहीं प्राप्त की जाएगी। मतदाता सूची का प्राथमिक प्रकाशन 23 नवंबर 21 को किया जाएगा। मतदाता सूची के प्राथमिक प्रकाशन के बाद अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत होती है तो उनका निराकरण करते हुए हम 30/11 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के बाद निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति घोषित की जाएगी और निर्वाचन अधिकारी से यह आग्रह किया जाएगा कि 20 दिसंबर के पूर्व वो इसका मतदान करा ले, जिससे दिसंबर माह में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए और नई कार्य समिति का गठन हो जाए। नंबर 1। दूसरा, मैं आप लोगों के माध्यम से एक सूचना सैकड़ा के ऊपर जाती थी। 2008 से सुप्रीम कोर्ट ने जब से निर्धारित किया कि एलएलबी करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा और जब टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे तभी आप लाइसेंस होल्डर बनोगे, तो मुश्किल से 10 से 15 बच्चे आते हैं, से ज्यादा नहीं आ पाते। अब जो आते हैं वो वकालत करने ही आते हैं, केवल लाइसेंस लेने नहीं आते। और पहले तो क्या बताएं, हम भी उसी प्रोफेशन में। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बड़ी पुल के पास पुष्पराज नगर में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। रीवा के बड़ी पुल के पास पुष्पराज नगर में शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए लगभग दर्जन भर लोगों द्वारा गोमती, टपरा आदि रखकर व्यवसाय किया जा रहा था, जहां नशेड़ियों का जमावड़ा भी लगता था, जिसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय लोगों द्वारा दी गई थी। साथ ही 181 में कंप्लेन भी की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आज प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम अमला व पुलिस बल द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्यवाही की गई। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई। ये आज बड़ी पुल के आगे पुष्पराज नगर मोड़ पर जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं, जिनके द्वारा रोड पर चाय की गोमती या किसी भी तरह के रिपेयरिंग सेंटर, बाल काटने के द्वारा इस तरह के छोटे छोटे टपरे लगा लिए गए थे, उनके द्वारा इस तरह के दुकानें अस्थायी रूप से बना करके रोड को बाधित किया जा रहा था। साथ में यहाँ के मोहल्ले वासियों के द्वारा निरंतर रूप से सीएम हेल्पलाइन में और जन सुनवाई में शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पर रात्रिकालीन और शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लग जाता है, दारू और अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है दुकानों में बैठ करके। उसी को लेकर के आज नगर निगम के उड़नदस्ता दल और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली और जिला प्रशासन के द्वारा पर संयुक्त रूप से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कितनी लगभग दुकानें रही होंगी? ये कम से कम यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा दुकान, 1 दर्जन के आसपास दुकानें हैं, इनको हटाने की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। दुकानदार स्वयं से भी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए साइकिल सवार को मारी ठोकर, हालत गंभीर।
नशे पर लगाम लगाने 5 से अधिक अपराध पंजीबद्ध होने पर आरोपी का किया जाएगा जिला बदर। आपसी रंजिश के चलते गाड़ी चढ़ाकर आरोपी ने किया मारने का प्रयास और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बचाई गई हृदय रोगी की जान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।